फिर उसके बाद जब भूख प्यास खत्म हो तो क्या बच्चा क्या करेगा? उसी में चढ़ जाएगा, उसी में वो मैगनी। मैंने बच्चा देखिए मैगनी कर दिया है, तो आप कहना चाहते हैं कि इसमें क्या करें जिससे बकरी इसमें न जाए? आइए इधर, आप तो मेरा बाड़ा में भी गए हैं, वहाँ देख के भी आप नहीं समझे कि क्या करना चाहिए। देखिए क्या करना है, जब आप इस तरीका से दिए हैं और आप परेशान हैं कि बच्चे इसमें आके मैगनी कर देते हैं, बकरियां इसमें बैठ जाएगी, बैठेगी ही। बकरी को शनिचरा कहा गया है, जो आप चाहते हैं उसका उल्टा ही वो काम करती है। तो आपको देखिए ये आपने जो बनाया है, तो इस तरीका से जो एंगल है, एंगल यहाँ रखें, यानी कि पैप को यहाँ से आप काट सकते हैं। अच्छा, पैप को काट सकते हैं, एंगल को यहाँ तक लाएं। अच्छा। इस पर एक छड़ देकर, कहने का मतलब ये छड़ के ऊपर लाएं। हाँ, जैसे ये एंगल है ना। अच्छा। पाइप को यहाँ तक कटिंग करना है या फिर एंगल को यहाँ तक ले जाना है। अच्छा। और ये एंगल को यहाँ तक लाना है, यहाँ तक। अच्छा। इस पर एक वेल्डिंग किए। हाँ। फिर छड़ को यहाँ से ले जा गए वहां पर, इसी तरीका से वहां भी। अच्छा। एक बीच में भी एंगल वहां तक जाएगा। अच्छा। हाँ। अगर बीच में भी देना चाहते तो इस एंगल को वहां तक मिलाइए। हाँ। और मैंने कहने का मतलब ये एंगल यहाँ तक आए और यहाँ से भी छड़ जाए और वहाँ बिल्डिंग हो जाए। अच्छा। ये मुड़ी ढुकने तक। अच्छा। तो फिर कैसे इसमें जाएगा? हाँ, आप समझ गए ना। वो तो बात सही आप बोले, लेकिन फिर वो तो पूरा पैकिंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे कहने का मतलब वो फिक्स हो गया ना। हाँ, वो तो अभी ये यहाँ पे पड़ा हुआ है तो यहीं पे नहीं, कहीं भी उठ के जाएगा, क्योंकि इसमें बेल्डिंग रहेगा ना, तो ये तो हटेगा ना, साथे में ना हटेगा। अरे इसमें ना हमने बेल्डिंग किया जी। हाँ। तो ये उठाएंगे तो सभी इकट्ठे ना हटेगा यहाँ से, नहीं समझे? हमने इसमें थोड़े हम कर रहे हैं, इसी में बेल्डिंग करके यहाँ तक, यहाँ जो रोके थे हम यहाँ ले आएंगे इसको, इसी पर एक छड़ा हो जाएगा तो मूड़ी यहाँ से डाल के खाएगी, तो इसमें चढ़ेगी तो नहीं। हाँ। और चाहेंगे तो ऊपर एक ऐसे देके ऊपर से एक पट्टी और दे देंगे तो मूड़ी डाल के खाएगी, इसको हम जहाँ चाहे वहां उठा के ले जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, समझ गया। तो चीजों को समझना है, अगर उस तरीका से करते हैं तो बकरी इसमें मैगनी मूत्र नहीं कर सकती है। उसके बाद जो फट्टी का आपने बना के रखे हैं, और उसे ही जुगाड़ और भी बना के जगह जगह पूरे में रखने के लिए बनाए हुए हैं। पूरे के लिए नहीं है, तो धीरे धीरे करके पूरे में बनाए, ताकि जो सर्दी आने वाला है ना, ठंड में क्योंकि आपका संख्या बढ़ा। हाँ। तो सर्दियों में निमोनिया वगैरह होने का खतरा है। जिस तरीके से देखिए, ये बकरी यहाँ बैठी है, ये बकरी यहाँ बैठी है, तो नीचे पेशाब की है ना जी। तो पेशाब की है तो शरीर में इसका जो नमी जाएगा उससे बीमार होगी, और जो पेशाब की है इसका जब इस पर धूप लग रहा है तो इसका तो गैस, मैं यहाँ बैठा तो गैस लग रहा है, तो जो नाक में जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, उससे निमोनिया होगा। तो कोशिश आप करें कि लकड़ी का तख्ता धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका बजट बनता है, बांस का फट्टी या लकड़ी का तख्ता इतना ऊंचा करके, जब छत पर किए तो इतना ऊंचा नीचे पौवा होना चाहिए। जगह जगह लगा रहेगा ना तो नीचे बैठे नहीं करेगी, या तो नहीं बैठेगी, और बैठेगी तो उस पर ही जाके बैठेगी, तो शरीर में डायरेक्ट नमी नहीं लगेगा, जिससे बकरी को निमोनिया हो नहीं सकता। आप उधर बैठी हुई है तो नीचे से तो छत है तो ठंडा कनकनाहट है ना, ठीक है। अभी गर्मी का समय है, यानी बरसात का समय है, तो बरसात में बारिश होता है, आज धूप खिला हुआ है तो एक उष्मा निकलता है, तो उष्मा निकलने की वजह से अमोनिया गैस उसके नाक तक जाएगा, जिससे कि बीमार होने का खतरा है। तो बांस का ढड्डी जिस तरीका से है उस तरीका से नीचे बिछा दे, जहां तहां उस पर बकरी बैठेगी। सफाई करते समय उठा दीजिए और फिर नीचे बिछा दीजिए। तो देखिए ये छोटा बच्चा नीचे बैठा हुआ है ना, छोटा बच्चा जो नीचे बैठा हुआ है तो बीमार होने का चांसेस है। कई बार आप फील किए होंगे कि आपका बच्चा का हाफ रहा है, नाक से नेटा चल रहा है, ऐसा घटना घटता है? घटा है ना, तो इसको भी हुआ था बस घटना। हाँ, इसी अब ठीक हो गया है थोड़ा बहुत, अभी हाँ घटना आप पूरे परिवार इन्वॉल्व है, इतना पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए आपने बचाया। अगर थोड़ा सा भी ढिलाई करेंगे तो बीमार हो जाएगी। तो आप लकड़ी के तख्ता बिछाएंगे ना, उस पर बकरी जाके बैठेगी, जैसे उसे बैठी हुई है, उधर वो बच्चा बैठा हुआ है। लकड़ी के तख्ता जहां तहां या बांस के फट्टी बना के रख दीजिएगा ना, तो उस पर बैठेगी तो बीमारी नहीं होगा। अब देखिए इसमें खा रही है, इसी में मैगनी मूत्र करेगी। तो ये 10 इंची का बनाए है ना, एक 6 इंची वाला भी ऐसे बना के साइड में कर दें। और जो मैंने अभी एंगल बताया कि इस तरीका से ऊपर से भी एंगल देके ऐसे कर देना है, कहीं भी उठा सकते हैं उसको, तो उससे फिर बकरी उसमें मल मूत्र त्याग नहीं करेगी, कोई बकरी या बच्चा उसमें मल मूत्र त्याग नहीं करेगा, और आपका खाना अगर बच गया तो दोबारा खा लेगा। इसमें कि खाना बच गया तो उसमें पेशाब किया हुआ है, उसी में भेलानी किया हुआ है, तो कितना मुश्किल से तो 4 आदमी जुगाड़ करता है और बर्बाद हो जाता होगा। ये हो रहा है ना बर्बाद। तो उस तरीका से करके अपना कर सकते हैं। ये पेशाब इधर निकल जाए आसानी से, इसके लिए आपने इसका नाला बना दिया है ना, कि धोए तो पानी अपना ये चला जाए, पानी निकल जाता है। हाँ, तो बाकी सब ठीक है। इसमें करने के बाद बस लकड़ी का तख्ता एक होना चाहिए, और जहां तहां, और एक डंटा में बोड़ा करके बस धोने के बाद इसे घुमा दिए, पोछा मार दिए एक तरह से, और चूना छीट दिया, ठन ठन सूखा लोशन हो जाएगा।
वैसा तो हो ही जाता है, ये कभी कभी इधर ज्यादा कर देंगे ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, खाली बस लकड़ी के तख्ता जहाँ तहाँ या बांस के फट्टी, जिसे देखिए जैसे इधर ये जो ये ढड्डी आप रखे, बकरी नीचे बैठी हुई है, तो आदमी जो किसान है ना, किसान बकरी जो पाल रहा है खास करके ढलैया पर, तो कोशिश करे, गर्मी जेठ बैसाख में तो अलग बात है, अप्रैल मई के जून में के महीना के बात अलग है, उसके अलावा कोई भी महीना में जब बकरी सफाई कर दिए उसके बाद ढड्डिया को नीचे गिरा दीजिए। अब इसी ढड्डी पर बैठेगी, ये कभी बीमार नहीं हो सकती। हाँ, एक तो ये कर लेना है, और दूसरा ये आपने ढड्डी का अभी कम रखे हैं। हाँ, बस ये मैं देख रहा हूँ, शायद इसको बिछाते हैं कि नहीं भगवान जाने। हाँ, तो इसी तरीका से बाकी में भी आप खड़ा करके रखें, सवेरे हटा दें, जगह कम है तो एक जगह रख दें, और सफाई उफाई करने के बाद जब सफाई कर लिए, चूना पाउडर दे दिए, फिनाइल है, जिस चीज़ से आप साफ करते हैं कर लीजिए, पानी को सुखा लीजिए, उसके बाद जहाँ तहाँ इसको रख दीजिए, इसी पर बैठेगी। ये आपको बरसात में, सर्दी के मौसम में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ये मेहनत के दम पर इतना बकरी सुरक्षित है, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग बीमार कर देते हैं। आप तो इसमें लगे हुए हैं, आप नहीं है तो आपके बच्चे लगे हुए हैं, नहीं तो आपकी वाइफ लगी हुई है, तो एक सेवा हो रहा है। ये जो बोड़ा रखे हुए हैं कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये बोड़ा से कुछ किए ना, पूछने के लिए। हाँ, मार देते हैं एकरा से। बिल्कुल बिल्कुल, यही होने चाहिए। अब सफाई कर लिए, पानी से अगर धो भी दिए तो एक बार बोड़ा घुमा दिए, पानी सोख लिए। हाँ, तो ये सब ध्यान दीजिए। ये बकरा जो ये रखे हैं, पोसे थे कि छुटवा पकड़ लिए? छुट्टा नहीं लाया। आपका जो भी है सब सही है। मैं बस यही कहूंगा कि अभी नहीं, भविष्य में, चूंकि इसी का बच्चा से इसे बकरी को क्रॉस कराए, फिर इसका बचपठिया जवान हो गई तो फिर तो इसी से क्रॉस कराइएगा, ये तो मजबूरी, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर इसका पठिया को इससे आप क्रॉस कराएंगे तो इनब्रीडिंग कहलाता है, फिर ग्रोथ नहीं बनेगा, फिर उसी बकरी नहीं बनेगी जैसा पहले वाली आपकी बकरी है। तो आपको करना ये होगा कि या तो एक ब्रीडर एक और अलग से, या फिर पहले तो एक ब्रीडर जिसका जो बच्ची है उसी से क्रॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो बात है। तो अब सब आपकी पठिया तैयार हो गई, तो एक ब्रीडर अलग से चाहिए। और हाँ, तो ब्रीडर दो रखना पड़ता है, जब संख्या बढ़ता है ना तो दो ब्रीडर रखना पड़ता है कि इसका बच्ची के इससे, उसका बच्ची के उससे, इसे क्रॉस कराया जाता है ताकि इनब्रीड ना हो। क्योंकि तो आपका रख रखाव बहुत बिजोड़ अच्छा लग रहा है, और हम तो बकरी पालन छत पर बहुत दिन से किए हैं, तो हम जानते हैं कि कोई आस पड़ोस को दिक्कत नहीं होता है। कोई झूठ मूठ का पंगा डाले तो अलग बात है। अब कोई स्मेल है तो गाय भी रखिएगा तो इतना स्मेल आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हवा आता है और इधर पास हो जाता है, जो बेनिफिट है। ये है कि यहाँ पे है मतलब गैस तैस बनने का वो नहीं, चांस नहीं है, ये बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा परेशानी कर देता है मुर्गी ना, खाना खाएगा और छीट देगा। हाँ, वही खाना छीटता इसलिए ना, छीट देता है। बचपन के खाना खिलाते तो उसको अंदर बंद कर देते हैं। आपको ये भी परेशानी होता होगा, ये वाला में जो कह रहे हैं कि एंगल नहीं लगाए हैं, एंगल नहीं लगाए हैं, तो इसमें रात में आप रहते हैं? इसमें रात में आप रहते हैं, इसमें बचपन जितना है ना, हाँ हाँ, पार्टियन है जो सब इधर कर देते हैं, पार्टियन के इधर कर दिए हैं। उसके बाद आपका दिक्कत यही देखिए, इसमें कहा है ना कि अब यहाँ समझ गए थे, इसको यहाँ तक ला के, यहाँ तक एंगल लाए, ऐसे बिल्डिंग कर दिए, इस पर ऐसे जाके ऐसे यहाँ भी बिल्डिंग हो गया, तो इसको हटा के कहीं भी हम कर सकते हैं। अभी कहिए कि आपने पूरा नहीं लेके बीच में छोड़ दिया है, अगर पूरा तो बाद में छड़वा यहाँ से यहाँ भी कर दीजिएगा, अब उसे नहीं कीजिएगा तो इसमें जाइए करेगा। हाँ, वो तो जाना है।